निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो एक साल में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। डिटेल के बारे में तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 100 है और इस फंड के अंदर जो आपको एग्ज़िट लोड है, यदि आप 7 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और अगर आप 7 दिन के बाद करेंगे तो किसी भी तरीके का आपको कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। जबकि ज़्यादातर लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड के अंदर आपको 1 साल से पहले विड्रॉ करने के ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगता है। वहीं बात करें अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2007 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 10,654 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड के अंदर जब यह लॉन्च हुआ था 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसके फंड की वैल्यू 5,22,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.9% का है। यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर शैलेश राजभान और दूसरे हैं आशुतोष भार्गव। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.3% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 15.40% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 8.61% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 8.34% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक और पब्लिक बैंक्स के अंदर 6.97% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी एलोकेशन देखें तो HDFC बैंक के अंदर 7.76% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 6.42% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक में 6.41% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक के अंदर 5.67% का इन्वेस्टमेंट है, CL टेक्नोलॉजी के अंदर 5.53% का इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 82.25% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 10.26% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 5.82% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं यह फ़ंड उन सभी निवेशकों के लिए है जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, जिनका भी नज़रिया कम से कम 7 साल या उससे ऊपर का है, वह इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर नज़र डालते हैं। पिछले एक साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों के अंदर 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी वाइज फंड की बात करें तो इसने 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है एक साल में, वहीं 2 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने पिछले 5 सालों में 4 बारी अपनी कैटेगरी को बीट करा है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा फ़ंड हो सकता है। वहीं अब बात करते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड का फ़ंड है। ओपन एंडेड वो फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 100 है,
वहीं अगर एग्ज़िट लोड की बात करें तो इस फंड में अगर आप 1 साल से पहले अपना अमाउंट 10% तक विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं 10% से ऊपर के अमाउंट पर आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड जो है 2010 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का जो तक के कॉर्पस का तो यह 34,181 करोड़ का है और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वह है 1.61% का। वहीं अगर इस फंड में किसी पर्सन ने अपना 1 लाख रुपए फ़ंड के स्टार्टिंग में लगाया होगा तो आज उस फंड की वैल्यू 4,45,000 रुपये होगी। दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, पहले हैं श्रेष्ठ दिवाकर और वहीं दूसरे हैं हितेश दास। अब बात करते हैं इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर इसका 21.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं आईटी में 20.89% का इन्वेस्टमेंट है। एनबीएफसी के अंदर 15.06% का इन्वेस्टमेंट है। रिटेल के अंदर 7.59% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर के अंदर 5.70% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 कंपनी एलोकेशन आप देख सकते हैं। आईसीआई बैंक के अंदर 9.55% का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस के अंदर 9.30% का इन्वेस्टमेंट है। बजाज फाइनेंस में 9.02% का इन्वेस्टमेंट है। टाटा कंसल्टेंसी में 7.49% का इन्वेस्टमेंट है और एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर 7.32% का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये एक लार्ज कैप फंड है तो इसलिए इसका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन लार्ज कैप के अंदर है। लार्ज कैप के अंदर इसने 91.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर सोर्सेस में भी कर रखा है जो कि है 7.14% का। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, कम से कम 5 से 7 साल तक का नज़रिया है, तो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। वहीं आप इस फंड में या किसी भी और फंड के अंदर अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे